जय श्री राधे। ग्रंथ कल श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश, इसका पढ़ना शुरू करेंगे। यह ग्रंथ जो है इसमें 3 खंड हैं। पहला आचार खंड, फिर उपासना खंड, ज्ञान खंड और सबसे अंतिम में परिशिष्ट। ये थोड़ा साधकों के लिए, सीरियस साधकों के लिए यह ग्रंथ है, परंतु जो भी आध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं वो जैसे जैसे श्रवण करेंगे वैसे वैसे उनकी भक्ति में, ज्ञान में, उनकी जो अपनी उत्साह है और समझ है, सब कुछ बढ़ती चली जाएगी और उन्हें जरूर लाभ होगा। इसलिए इस ग्रंथ को हमें बहुत ही सीरियसली इसे श्रवण करना चाहिए और आगे जिनकी भी इच्छा हो आप यह ग्रंथ को अपने पास खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और इसका पठन भी कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निवेदन। पूज्यपाद श्री महाराज जी अवार्चनीय भारत के अग्रगण्य महापुरुषों में थे। उनका पवित्र जीवन विरक्त समाज के लिए आदर्श रूप था। वे कोई कथावाचक या व्याख्याता भी नहीं थे। भक्त और जिज्ञासुओं के प्रति परमार्थ चर्चा करते हुए उनके मुख से जो वचनामृत निकलते थे उन्हीं से श्रोत वर्ग अनुपम शांति और विलक्षण विश्राम का अनुभव करते थे। उनकी उस वाक सुरसरी में स्नान करके सहस्र अधिकारियों का अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। उनमें से कुछ महानुभावों ने अपनी रुचि के अनुसार कुछ वाक्यों का संग्रह भी किया और वे समय समय पर उन्हें कल्याण, संकीर्तन, श्रेय आदि परमार्थ प्रधान पत्रिकाओं में प्रकाशित भी कराते रहे। ऐसे संग्रहकर्ताओं में स्वर्गीय भक्त प्यारे लाल जी अनूप शहर वाले और पिलखुआ वाले भक्त राम शरण दास जी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन उपदेशों में से अधिकांश कल्याण में ही प्रकाशित हुए थे। कल्याण के पाठकों का उनके प्रति विशेष आकर्षण देखकर गीता प्रेस के संचालकों ने आज से प्राय 15 वर्ष पूर्व उनका एक संग्रह पुस्तकाकार में प्रकाशित किया। वह पुस्तक बहुत थोड़े ही समय में समाप्त हो गई। उसके पश्चात द्वितीय महायुद्ध के कारण ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ गईं कि कई वर्षों तक उसका कोई दूसरा संस्करण नहीं छप सका। आज से प्राय 5 वर्ष पूर्व उसी पुस्तक को 2 खंडों में नर्मदा प्रिंटिंग प्रेस जबलपुर से प्रकाशित कराया गया था। वह भी अब सर्वथा समाप्त हो चुका है। इसी बीच में गत चैत्र कृष्ण 14 संवत्सर 2004 को पूज्यपाद श्री महाराज जी का हम लोगों से वियोग हो गया। उसके पश्चात उनके विस्तृत जीवन चरित्र और जितने भी मिल सके उन सभी उपदेशों के संग्रह को प्रकाशित करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। काम बहुत कठिन था। जो कुछ सामग्री थी उसके आधार पर एक छोटा सा परिचय इस पुस्तक के आरंभ में दिया गया है। उसे उत्साहित होकर यदि भविष्य में किसी सेवक को प्रभु की प्रेरणा हुई तो यह कार्य भी पूरा हो सकेगा।
उपदेश संग्रह का कार्य भी बहुत सुगम नहीं था। भिन्न भिन्न महानुभावों के पास जो संग्रह थे उनमें कोई विशेष विषय विभाग या निश्चित क्रम तो था नहीं। कोई कोई उपदेश तो कई कई बार लिखे हुए थे। अतः इतने बड़े संग्रह में किसी उपदेश की पुनरुक्ति ना हो, यह भी बड़ी कठिन बात थी। तथापि जहां तक बना, स्वामी श्री सनातन देव जी ने इस कार्य को संतोषजनक रूप में पूर्ण करने का प्रयत्न किया। फिर भी प्रेमी पाठकों को इसमें कोई त्रुटियां दिखाई दे तो उन्हें सूचित करके अनुग्रहित करें, जिससे आगामी संस्करण में उन्हें सुधारा जा सके। इस पुस्तक में पूर्व प्रकाशित पुस्तक के सभी उपदेश तथा और भी जितनी उपयोगी सामग्री मिल सकी है, सभी को नए सिरे से संग्रह किया गया है। पहले उपासना और ज्ञान 2 ही खंड थे, किंतु प्रत्युत पुस्तक में एक आचार खंड भी रखा गया है तथा तीनों खंडों के विषयों को नवीन ढंग से विभाजन किया गया है। पहले की अपेक्षा यह संग्रह कम से कम दुगुना अवश्य है। ओम शांति शांति शांति। दावानल कुंड, वृंदावन, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, संवत्सर 2010 वी। श्री उड़िया बाबा के उपदेश, आचार खंड 1, संत महिमा। महापुरुष या महात्मा किसे कहते हैं? उत्तर: जिनके अंदर दैवी संपत्ति और भगवत प्रेम पूर्ण रूप से हो, जिनकी दृष्टि बिना ही दृश्य के स्थिर हो, जिनके प्राण बिना प्राणायाम के स्थिर हो और जिनका मन बिना अवलंब के स्थिर हो। प्रश्न: महापुरुष की पहचान कैसे होती है? उत्तर: महापुरुष की पहचान और भगवान की पहचान एक ही है। काम क्रोधादि युक्त मनुष्य तो महापुरुष को हो ही नहीं सकता। भगवान की पूर्ण पहचान होने से महापुरुष की पहचान होती है। प्रश्न: उनके पहचानने का सरल उपाय क्या है? उत्तर: मान, क्रोध और धन का त्याग ही मैंने मुख्य उपाय समझा है। इसका त्याग होने से कामादि विकार स्वतः नष्ट हो जाएंगे। महापुरुषों में कोई विरक्त और कोई गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ महापुरुष अन्यानोपार्जित धन के त्यागी होते हैं और विरक्त धन के सर्वदा त्यागी होते हैं। मान और क्रोध का त्याग दोनों में ही होता है। प्रश्न: महापुरुषों में काम क्रोध रहते हैं या नहीं? उत्तर: लेश मात्र भी काम क्रोध नहीं रहते। उनमें काम क्रोध आदि का अत्यंत अभाव होता है, पर दूसरे पुरुषों को उनमें इतना आभास दिख सकता है। उनमें काम क्रोध आदि क्यों नहीं रहते? इसलिए कि वे संपूर्ण विश्व को भगवान की लीला तथा भगवत रूप देखते हैं अथवा उसे आत्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं। इन दोनों दृष्टियों से उनमें काम क्रोध आदि नहीं होते। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देख ही जगत, कासन कर ही विरोध। प्रश्न: महापुरुष के समीप रहने मात्र से ही कल्याण हो जाता है या कुछ करना भी पड़ता है? उत्तर: जो महापुरुष के समीप रहेगा वह तो सभी साधन करेगा, उसमें क्या बाकी रहेगा, क्योंकि उसके समीप रहने वाले से पाप कर्म तो स्वतः ही छूट जाएंगे। निरंतर सत्संग की बात सुनने से उनके साधन भी कुछ ना कुछ बनेंगे ही। महापुरुषों का सत्संग एक प्रकार से भजन ही है। जिस वासना कामना से भक्त महापुरुषों के समीप रहेगा उसी की उसे प्राप्ति होगी। यदि वह महापुरुष से सचमुच प्रेम रखता है तो और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनमें जो प्रेम है वही सब कुछ करा लेगा। प्रश्न: महापुरुष में अपनी शक्ति के अनुसार विश्वास होने पर भी
उनके संग से जैसा लाभ होना चाहिए वैसा क्यों नहीं होता? उत्तर, श्रद्धा की कमी के कारण नहीं होता। प्रश्न, श्रद्धा कैसे हो? उत्तर, निष्काम कर्म और भजन करने से महापुरुषों में और परमात्मा में श्रद्धा होगी। प्रश्न, भगवत दर्शन केवल संत कृपा से हो सकते हैं या नहीं? उत्तर, यद्यपि भगवत दर्शन कृपा साध्य हैं, तथापि ऐसे महात्मा प्राय देखने में नहीं आते। हाँ, शास्त्रों में इसके अनेकों प्रमाण मिलते हैं। इसलिए भगवत दर्शन तथा भगवत प्राप्ति के लिए 4 उपाय ये भी हैं: श्रद्धा, सत्संग, भजन क्रिया और चौथा पाप तथा दुर्गुणों का त्याग। भगवान में आसक्ति होने से विषयों में वैराग्य होगा। भगवान में आसक्ति हुए बिना विषयों में वैराग्य नहीं हो सकता, चाहे कोई परमहंस या दिगंबर ही क्यों ना हो जाए। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान में आसक्ति करनी चाहिए। उनमें आसक्ति होने का मुख्य उपाय है उनका चिंतन। वह चिंतन भी 4 प्रकार से होता है: उनका नाम का जप, उनके स्वरूप का ध्यान, उनके गुणों का श्रवण और कथन अर्थात सत्संग तथा उनकी पूजा सेवा। इन साधनों का निरंतर तीव्र अभ्यास होने से भगवान में आसक्ति हो सकती है। प्रश्न, सच्चे सन्यासी की पहचान क्या है? उत्तर, महात्माओं के भक्त ही महात्मा की पहचान कर सकते हैं। जो महात्माओं के भक्त नहीं हैं, वे उन्हें कैसे पहचानेंगे? प्रश्न, साधु के कर्तव्य क्या हैं? उत्तर, किसी की बुराई भलाई ना करना। दूसरा, भले से भला और बुरे से बुरा न कहे, अर्थात दोनों से उदासीन रहे। तीसरा, अपनी निंदा स्तुति से हर्ष शोक से रहित रहे। चौथा, किसी प्रकार का असचिंतन न करे तथा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। प्रश्न, महात्मा और दुरात्मा के लक्षणों में क्या अंतर है? जिनके मन में और वाणी में तथा कर्म में कुछ और ही हो, वह दुरात्मा है। इनके विपरीत जिनके मन में, वाणी में और कर्म में एक ही बात हो, वह महात्मा है। मनस्यन यद वचनस्यन यत् कर्मण्यन यद दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मानाम। प्रश्न, महात्मा के दर्शन करने का क्या फल है? उत्तर, महात्मा के दर्शन से पाप टल जाते हैं। यह तो साधारण फल है। मुख्य फल तो यही है कि महात्मा के दर्शन करके अंत में दर्शन करने वाला महात्मा ही हो जाता है। प्रश्न, महात्मा के दर्शनों के लिए जाते समय प्रसाद क्यों ले जाना चाहिए तथा महात्मा के हाथ से प्रसाद लेने में भी क्या लाभ है? उत्तर, प्रसाद या भेंट ले जाने से सेव्य सेवक भाव की पुष्टि होती है। भगवान, देवता, महात्मा और गुरु ये सब एक ही हैं। इनके पास भेंट लेकर जाने से अपना सेवक भाव पुष्ट होता है। अतः महात्मा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जो महात्मा के हाथ से स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। सूर्य के उदय से अंधकार का नाश होता है, पदार्थों का प्रकाश होता है और शीत जाता रहता है। इसी प्रकार महात्मा के पास जाने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है,
अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और संसार भय रूपी शीत निवृत्त हो जाता है। दूसरा, गंगा पापों का नाश करती है, कल्प वृक्ष कामनाओं की पूर्ति करता है और चंद्रमा से उष्णता की निवृत्ति होती है। किंतु महात्मा के संग से ये तीनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं तथा ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जिससे जीव कामना रहित हो जाता है। तीसरा, भगवान के सच्चे प्रेमी को ही सत्पुरुष कहते हैं और सत्पुरुष ही सद्गुरु हो सकता है। चौथा, महात्माओं की बाह्य क्रियाओं पर ध्यान न देकर उनकी अंतरंग धारणा देखनी चाहिए। पांचवा, जो संत महात्माओं और भक्तों का भक्त होगा वह भगवान का भक्त अवश्य होगा और जो भगवान का भक्त होगा वह संत महात्माओं और भक्तों का भक्त अवश्य होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, निष्किंचन इंद्रिय दमन राम रमन इकतार, तुलसी ऐसे संत जन बिरले या संसार। सातवां, संत महात्माओं की सेवा से यह फल होता है कि उनके शुद्ध परमाणु निकलकर सेवा करने वाले के अंदर चले जाते हैं और पापी मनुष्य की सेवा करने से पाप के परमाणु भीतर चले जाते हैं। इसलिए पापी की सेवा न कर महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। आठवां, एक बार की बात है कि मैं एक बूढ़े विद्वान पंडित के घर भिक्षा करने के लिए गया। भिक्षा पा लेने के उपरांत मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप वृद्ध हो गए हैं, घर में पुत्र पौत्र सभी हैं, घर की कोई चिंता नहीं, अब आप कहीं भी श्री गंगा तट पर एकांत और शांत स्थान में निवास करें। पंडित जी ने कहा, गंगा कहती है कि जिसने पर स्त्री, पर द्रव्य और पर निंदा से अपने को पृथक रखा उसके लिए मैं प्रतीक्षा करती हूँ, अपने को पवित्र करने के लिए। गंगा जी का महात्म्य बहुत विचित्र है। एक बार की बात है, गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं पुण्य की सदा प्यासी रहती हूँ, कलयुग में पाप की प्रधानता रहेगी, तो बताइए मैं क्या करूं? भगीरथ ने कहा, तुम्हारे दिव्य तट पर घोर कलयुग में भी विरक्त विद्वान भक्त और तत्वदर्शी विचरण करते रहेंगे। इससे तुम्हारा तट सदैव पवित्र रहेगा। वे तुम में स्नान करेंगे, इससे तुम पवित्र रहोगी। 10वां, संतों की महिमा अपार है। एक जगह कहा है, द्विधा वेधा भ्रमम चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु तेषु विरक्तो यह साक्षात भर्गो नराकृति। विधाता ने ब्रह्म को स्त्री और सुवर्ण इन दो रूपों में बांट दिया है, अतः इन दोनों में जिसे राग नहीं है वह तो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है। ज्ञान योग पराणाम तु पाद प्रक्षालितम जलम भाव शुद्ध्यर्थमज्ञानाम ततीर्थम हुनि पुंगव। हे मुने, ज्ञान योग परायण पुरुषों के पाद प्रक्षालन को जो जल है वह अज्ञानियों की भाव शुद्धि के लिए तीर्थ है। यद यद स्पर्शति पाणिभ्याम यत्तत् पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनः पामरा जनाः। महात्मा जिस जिस को हाथों से छू देते हैं, जिस जिस को आंखों से देख लेते हैं, वे स्थावर वृक्षादि भी बंधन से छूट जाते हैं। तो फिर पामर जनों का तो क्या कहना, वे तो पाप मुक्त हो ही जाएंगे। 11वां, साधुओं के 4 बातें नहीं देखनी चाहिए। साधु गोरा है या काला, किस जाति का है,
कितनी आयु का है, कुछ पढ़ा है या नहीं। क्योंकि भगवान की भक्ति में गोरा या काला हो, किसी जाति का हो, छोटा हो या बड़ा, और विद्वान हो या निरक्षर, इनमें से कोई बात नहीं देखी जाती। 12वां, संसारी मनुष्य साधुओं को पागल समझते हैं। सो क्यों ना समझे, क्योंकि जिन संसार में के ये प्राणों से भी प्यारा समझते हैं, उसे तो साधु लोग स्वप्न बतलाते हैं। संसारी के लिए स्त्री पुत्र आदि प्राणों से भी बढ़कर हैं, और साधु उन्हें स्वप्न अथवा माया समझते हैं। अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्ष परिश्रम करके रेल निकाली, और ये उसे एकदम असत्य बतलाते हैं। फिर भला संसारी लोग उन्हें पागल क्यों ना कहें? उनके लिए तो ये वस्तुएं ही सब कुछ हैं। सचमुच साधु और संसारी लोगों में बड़ा अंतर है। 13वां, जो सच्चे साधु होते हैं, उनका यदि कोई अनादर करे तो उसमें भी वे आनंद मानते हैं। वे अनादर करने वालों से लड़ते नहीं। राजा बृहत्हरि ने तो भगवान शंकर से यह वर मांगा था कि मुझे कोई आदर से भिक्षा न दे। 14, महात्मा भगवान के स्वरूप ही होते हैं। वे यदि खुदा नहीं होते तो खुदा से जुदा भी नहीं होते। 15वां, भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, और भक्त भगवान एवं भक्त दोनों से प्रेम करते हैं। किंतु अभक्त भक्त और अभक्त दोनों की ही निंदा करते हैं। उनका स्वभाव ही निंदा करने का होता है, मानो निंदा ही उनका व्यापार है। भगवान को तो भक्त ही प्यारे होते हैं, किंतु भक्त को भक्त अभक्त सभी को प्यार करते हैं। कोई महात्मा के दर्शन करते हैं और किन्हीं के महात्मा दर्शन करते हैं। महात्मा के दर्शन करने से उनसे धीरे धीरे अनुराग होता है, और फिर भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। किंतु जिनके महात्मा दर्शन करते हैं, उन्हें फिर कोई भी कर्तव्य नहीं रहता। वे संत कृपा से कृत्य हो जाते हैं। 17वां, महात्माओं में दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक, यदि सकाम हो तो जिस वस्तु की इच्छा हो वह मिल जाती है। दूसरा, यदि निष्काम हो तो महात्मा से तद्रूपता प्राप्त होती है, अर्थात स्वयं भी महात्मा हो जाता है। महात्मा 19वां, महात्मा और क्रोध ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। महात्मा कभी क्रोध नहीं करते। उनके क्रोध केवल दूसरों को दिखाने के लिए होता है। महात्मा के अंदर राग द्वेष होते ही नहीं। यही महात्मा का लक्षण है। महात्मा उसी का नाम है जिसमें काम क्रोध आदि को सर्वदा अभाव हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कामादि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। यह 18वां था। 19वां, महात्मा पर क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। उसकी उपेक्षा कर देना ही उसके प्रति क्रोध या द्वेष करने के समान है। 20वां, मुनि वह है जो निंदा स्तुति नहीं करता, अर्थात जिसके गुण दोष पर दृष्टि नहीं होती। निंदा स्तुति तो गुण दोष दृष्टि हुए बिना हो नहीं सकती। गुणों पर दृष्टि होने से स्तुति होती है, और दोषों पर दृष्टि होने से निंदा। ये दोनों त्याज्य हैं, अतः इनके त्यागी का नाम ही मुनि है। 21वां, फर्रुखाबाद में मौज बाबा नाम के एक संत रहते थे। लोग उन्हें पागल समझकर उनसे रात दिन काम कराते रहते थे। यहाँ तक कि स्त्रियां उनसे खाट बिछवाती, कपड़े धुलवा लेती। एक स्त्री निसंतान थी। यह जान गई कि ये कोई सिद्ध हैं, इनसे मैं संतान उत्पन्न कराऊं। उसने उनसे अपना अभिप्राय प्रकट किया तो वे बोले, बस यहीं तक मौज है, आगे मौज नहीं है। इससे मालूम होता है
कि सिद्धों में भी कुछ नियम रहता है। वह नियम यद्यपि हर किसी को मालूम नहीं होता, तथापि वे सिद्ध पुरुष कभी अपने नियम से नहीं हटते। 22वां, महात्माओं का एक नाम निज जन निष्ठुर है। जो महात्मा के निज सेवक होते हैं उन पर वे बड़े निष्ठुर रहते हैं, उनके साथ बड़ी कठोरता का बर्ताव करते हैं और सदा ही उन्हें तंग करते हैं। यदि सेवक उस निष्ठुरता को सहन कर लेता है और उसके कारण महात्मा के प्रति उनके अनुराग में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, तो बिना कुछ और साधन किए ही उसका कल्याण हो जाता है। 23वां, संत महात्माओं के पास रहने से ही ये 9 प्रकार के साधन बन जाते हैं। ये 9 प्रकार के साधन क्या हैं? 1. संतों के संग रहना, यह सत्संग रूपी पहला साधन है। दूसरा, उन संतों के मुख से भक्त और भगवान की कथाएं सुनकर उनमें रत हो जाना। तीसरा, कथा आदि सुनकर उनका विशेष रस मिलने पर संतों में विशेष प्रेम बढ़ जाने से उनके चरण कमलों की सेवा में लग जाना। चौथा, श्रवण करते करते उत्कंठा बढ़ जाने पर स्वयं भगवान के गुण गाने लगना। 5वां, गुरुदेव से प्राप्त मंत्र में दृढ़ विश्वास होने से उसके जप में तत्पर हो जाना। 6ठा, सत्संग के प्रभाव से इंद्रियों का दमन होना तथा नाना प्रकार के सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर मन का भगवत भजन में लग जाना। 7वां, राग द्वेष की निवृत्ति होकर समबुद्धि को प्राप्त होना और संपूर्ण संसार में भगवत बुद्धि होना। 8वां, यथा लाभ संतुष्ट रहना और द्वेष तथा तृष्णा का सर्वथा त्याग हो जाना। 9वां, चित्त की सरलता, व्यवहार की निश्चलता, केवल भगवान का भरोसा रखना तथा हृदय को हर्ष विषाद एवं दीनता से रहित हो जाना। 24वां, संतों के कुछ प्रधान गुण ये हैं: दुखियों के प्रति करुणा, वेद शास्त्र, दूसरा वेद शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वर के वचनों में पूर्ण विश्वास। तीसरा, सत और असत का यथार्थ ज्ञान। चौथा, ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति का अभाव। 5वां, ममत्व बुद्धि से संग्रह न करना। 6ठा, अंतःकरण में संशय और विक्षेप का अभाव। 7वां, पापाचरण का त्याग तथा श्रेष्ठ पुरुषों की कथन अनुसार शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना। 8वां, अपराध करने वालों को किसी भी प्रकार का दंड देने का भाव न रखना। 9वां, भारी विपत्ति पड़ने पर भी अपनी स्थिति से चलायमान न होना। 10वां, अपने प्रति द्वेष करने वालों से भी द्वेष न करना। 11वां, भय का सर्वथा अभाव। 12वां, अंतःकरण में इच्छा और वासना का अभाव। 13वां, निरंतर प्रसन्न रहना। 25वां, महात्माओं के प्रति जो राग होता है वो बंधन कारक नहीं होता। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। भगवत भक्तों का राग तो अत्यंत दुर्लभ है। अक्षणो फलम त्यात दर्शनम ही, जिह्वा फलम त्वात दर्शन कीर्तनम च, तन्वाम फलम त्वा दर्शन स्पर्शनम ही, सुदुर्लभाम भागवता भवंती। इस प्रकार का राग तो सांसारिक राग की निवृत्ति का सबसे प्रधान साधन है। आज के लिए हम यही विराम देंगे। कल से हम यह पढ़ेंगे सत्संग क्या होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम श्री कृष्णाय अर्पणम् अस्तु।